चल रहा है। इस बीच रामगढ़ बाई इलेक्शन के लिए काउंटिंग भी जारी है। पहले दौर की काउंटिंग के बाद एनडीए की प्रत्याशी सुनीता चौधरी करीबन 12,000 वोटों से आगे चल रही हैं, लिहाजा इससे कहीं न कहीं बीजेपी उत्साहित है। हालांकि सत्ता पक्ष के लोग इस बात में खुश हैं कि कई राउंड की काउंटिंग अमित मंडल जी हैं वो पत्रकारों से बात कर रहे हैं। खतियानी को हक मिलेगा और आज आ गई है 40% बाहरी को घुसाने के लिए, तो मुझे लगता है कि ये नियम संगत बात नहीं है। पहले भी हम लोगों ने विधानसभा में बात रखी है, सरकार ने बात नहीं सुनी, उसका यह परिणाम निकला कि आज गलत नीति बनी है। तो गलत नीतियों को ठीक करने का जब अवसर है उनके पास, तो और ब्लंडर करने का स्कोप सरकार के पास नहीं होना चाहिए। आज कैबिनेट भी बैठक है। रुझान जो है वो आपके फेवर में है, लेकिन आप विरोधी कह रहे हैं पलट जाएगा। नहीं, देखिए अभी तो चुनाव का इनिशियल स्टेज है। अगर शुरुआती रुझान है तो लेकिन आपको यह देखना पड़ेगा फर्स्ट राउंड के बाद अगर इतना बड़ा लीड है तो इसका मतलब ये पूरे मूड को दिखा रहा है, रामगढ़ में मूड क्या है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा वेट करने पे चीजें स्पष्ट हो जाएगी 2 बजे के बाद। लेकिन आज अभी के डेट में हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग पूरे आत्मविश्वास कर बढ़े हैं कि जीत हमारी होगी। आज महंगाई को लेकर करके आप लोग का मुद्दा क्यों है? महंगाई को लेकर हम लोगों का मुद्दा है 2% टैक्स आपने कृषि उत्पादों में क्यों बढ़ा दिया, जिसका सीधा सीधा जो है रिजल्ट यहाँ के उपभोक्ताओं पे जाएगा, उसको कम कीजिए। महंगाई को लेकर आप चिंतित हैं तो कृषि टैक्स 2% हटाइए, सरकार को हम लोग इस पे घेरेंगे। लेकिन 50 रुपए गैस सिलेंडर में भी तो आप लोगों ने बढ़ाया है। नहीं, 50 रुपए का गैस सिलेंडर पर कैपिटा इनकम भी बढ़ा है। आप देखिए कि गवर्नर ने अपने स्पीच पे इस चीज को कहा है, जब आदमी का आमदनी बढ़ेगा तो उसके साथ साथ महंगाई दर बढ़ती है। प्रोपोर्शनेट रहना चाहिए, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, ये तो इकोनॉमिक्स कहता है। आज कैबिनेट की बैठक भी प्रस्तावित है, लग रहा है कुछ ऑप्टिमिस्टिक रहे स्टूडेंट। देखिए 22 शुरू से ही चाहे जेपीएससी का मुद्दा हो, जेएसएसएस का मुद्दा हो, आपने उनको ग्राउंड लेवल से रिपोर्टिंग किया है। इसलिए आपको ये समझने की जरूरत है कि ये सरकार छलावा कर रही है। सरकार छलावा क्यों कर रही है? क्योंकि सरकार आज की डेट में 1932 के खतियानियों को हक दिलाने की बात से सरकार ने शुरुआत की थी। आज नई नियोजन नीति को रद्द कर दिया गया है। अब सरकार ये कह रही है कि 60-40 का रेशियो ले आएंगे। ये 60-40 का रेशियो है क्या? 40% बाहरी को आप घुसाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपकी यह मनोस्थिति रहेगी तो आप ना 1932 के खतियान का हक आप पूरा कर पाएंगे, ना स्थानीयों को नौकरी दे पाएंगे। इसका सीधा सीधा परिणाम है कि सरकार झूठ मूठ का ये जो है जो सर्वे कर रही है, जिसका परिणाम सार्वजनिक नहीं किया गया है कि कितने लोग गए हैं, कि कहां से सैंपलिंग उठाई गई है। आपने सिर्फ मोटा मोटी आंकड़ा बता दिया कि आप 70% ने कहा है, लेकिन और क्या क्वेश्चंस पूछी गई थी, उसके आधार पर लोगों ने क्या जवाब दिया। तो मुझे लगता है इन सब चीज को भी सरकार को सार्वजनिक करके ये 60-40 का जो रेशियो है, 40% बाहर को घुसाने का जो प्रयास सरकार कर रही है, कहीं से भी शोभा नहीं दे रहा है ये सरकार को। क्योंकि सरकार ने 1932 के खतियान की बात की थी, आज 1932 के खतियानदारी अभ्यर्थी ठगे महसूस कर। मगर मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि आपने 1985 की नीति पर भी मिठाइयाँ बांटी थी। अब तो आप भी बोल रहे हैं 2016 के पहले की नियोजन नीति को ही ठीक मान रहे हैं। जब आपको घीट के ही पानी पीना था तो इतना आपने प्रयास क्यों किया झूठ मूठ के पॉलिसीज को लाने का? जब आप झूठ मूठ का पॉलिसीज लाएंगे तो वो कोर्ट जाएगा तो रद्द हो जाएगा। अब आप 60-40 ला रहे हैं। 40 एक्सप्लेन कीजिए, 40 कौन होंगे? बाहरी होंगे, अंदरी होंगे, स्थानीय होंगे, गैर आदिवासी होंगे, आदिवासी होंगे, कौन होंगे? तो मुझे लगता है कि सरकार ने एक ब्लंडर किया है, पहले भी किया है, आगे भी करेगी, और सरकार की यह मंशा नहीं है कि नौकरी दें। आपने सुना, ये तो अमित मंडल बीजेपी के विधायक हैं जिन्होंने साफ तौर पर कहा